हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि मैं मैथ में रेशियो चैप्टर चालू कर रखा हूं, जिसमें पार्ट 8 तक करा चुका हूं। आज आपके सामने पार्ट 9 लेके आया हूं। पार्ट 8 में और 7 में जो हुआ था उसमें गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन को मैं बताए थे, और उसमें तरह तरह के क्वेश्चन है जी कि गाय मुर्गा पर आधारित ही क्वेश्चन है जी कि आ रहे थे। और उस क्वेश्चन को मैं एक तो अनुपात की विधि से बताया था गाय मुर्गा के आधारित पे, और दूसरा उसको क्या किए थे, एलिगेशन विधि भी बताए थे, जिसमें कि आपको दोनों तरह से मैं आपको बता चुके थे। तो साथियों, कुछ पार्ट गाय मुर्गा का बचा हुआ है, उस पर आधारित क्वेश्चन है जो आज पार्ट 9 है। और साथियों, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज मैं आपको पार्ट 9 रेशियो का पार्ट 9 शुरू करता हूं। कल का वीडियो में बनाए हैं, उसमें साइंस का परिचय, जो मैं बिल्कुल साइंस के बारे में बताए थे कि साइंस क्या है, कहाँ से आया था, किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस से कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, उसका पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा वीडियो भी कुछ दिनों में या वीक में एक बार आएगा, लेकिन आज मैं आपको ये पार्ट 9 बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इसका रेशियो का 2 से 3 पार्ट और बनेगा, आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा एक शहर की जनसंख्या 12,000 है, जिसमें कुछ पुरुष तथा कुछ महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या में 870 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर जिसका पूछे उसके अपोजिट को सारा मान लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इसीलिए पुरुषों की जनसंख्या बराबर आपका हो जाएगा, मान लेते हैं कि सारा क्या है, महिला ही है। तो देखिए टोटल कितना है, आबादी 12,000 है। 12,000 में कह रहा है कि जो महिला की आबादी है वो 5% वृद्धि होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5% की वृद्धि। और देखिए टोटल वृद्धि कितना के हो रहा है, यहाँ पे 870 के। तो यहाँ कर देंगे 870 बटा, अब देखिए पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रहा था और महिलाओं की जनसंख्या में 5% के, तो दोनों आपस में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों में वृद्धि ही हो रहा है, तो आपस में क्या होगा, घटेगा ही। अब देखिए जी, परसेंट से 2 जीरो किया। अब यहाँ पे फिर क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 12 बचे 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 माइनस 870। अब देखिए 8 में से 5% गया, बाकी बचा कितना, 3%। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का अंतर सिर्फ निकालना है, ना कि माइनस में होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी होता है वो सिर्फ तुलना किया जाता है, ना कि चिन्ह को लिया जाता है। तो 600 में से 870 जाएगा तो कितना बचेगा, 270 बटा 3। अब देखिए प्रतिशत को ऊपर से क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×27 बराबर क्या हो गया, 9,000। क्या हो गया, 9,000 क्या हो गया, पुरुष हो गया, 9,000 पुरुष हो गया। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः पुरुषों की संख्या बराबर कितना हो गया, 9,000। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल गाय मुर्गा पे ही है कि जिसको बारे में पूछे उसके अपोजिट को सारा मान लेते हैं।
और उसमें से टोटल को घटा देते हैं, दोनों का प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। इस तरह से हल करने से क्या हो गया, 9000 पुरुष हो गया, तो स्त्री कितना हो जाएगा, 9 3 12 3000 हो जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी थे। सरस्वती पूजा समारोह के अवसर पर प्रत्येक लड़कों ने 151 रुपये का योगदान दिया, जबकि प्रत्येक लड़कियों ने 101 रुपये का योगदान दिया। इस प्रकार कुल योगदान की राशि 13,600 रुपये हो जाता है। तो बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हम लोग पढ़ते थे, तो आप लोग भी पढ़ते हैं। अब भी सरस्वती पूजा जो अपनी विद्या की देवी माता सरस्वती है, उनके उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा बैठाते हैं। स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह हर कोई बैठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो अब जो पूजा होता है उसमें कुछ खर्च होते हैं, जैसे मूर्ति लाने में, प्रसाद बनवाने में, इकट्ठा करने में, पूजा करवाने में कुछ तरह के पैसे लगते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग सभी लोग, अब देखिए स्कूल है, स्कूल में सिर्फ लड़का तो होगा नहीं, सिर्फ लड़की तो होगा नहीं, दोनों होगा। क्या होगा, स्टूडेंट दोनों होगा, गर्ल्स कुछ होंगे और कुछ बॉय होंगे। तो सभी को क्या बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं। और वो लोग मिलके क्या किए कि सभी ने इकट्ठा किए। तो लड़का ने बोला कि जो हम लोग प्रत्येक लड़का 151 रुपया देंगे, जबकि लड़की बोलती है कि हम 101 रुपया देंगे। देखिए जी, लड़की को हर जगह छूट है, देखिए यहाँ भी छूट ले ली। लड़का 151 रुपया जमा कर रहा है और लड़की 101 रुपया कर रही है। सोचिए 50 रुपया का डिस्काउंट मिला। अरे भाई, लड़की लोग को कितना आरक्षण दीजिएगा, देख लीजिए। अब जो भी लड़की वीडियो देख रहे हैं वो गुस्सा मत होइएगा, एक मस्ती में जाके बोल दिए हैं, लेकिन आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है ना जी। प्रसाद तो उतना ही पाइएगा जितना लड़का पाएगा है, लेकिन फिर भी लड़की लोग जो होती है वो पैसे कम दिए हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है, सरस्वती पूजा करना है। तो कह रहा है कि उसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन, क्या क्या बोल के क्वेश्चन को बनवाने का कोशिश करता है। देखिए अब सरस्वती पूजा में चंदा इकट्ठा किया, उसके द्वारा बताया जा रहा है पुजारा की लड़कों की संख्या कितनी थी, ये लड़कियों की संख्या कितनी थी, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अब जो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट है कितना है, टोटल स्टूडेंट आपका 100 है, टोटल 100 है। तो स्टूडेंट में सब लोग आ गया, गर्ल एंड बॉय दोनों आ गया। तो कहता सरस्वती पूजा में प्रत्येक लड़का ने 151 रुपया दिया, योगदान दिया, लेकिन लड़की ने 101 रुपया दिया। तो चारी लड़की है, जो लड़की ही है। तो पूछा लड़कों की स्थिति, कुल योगदान की राशि हो गया 13,600। किसके लिए, सरस्वती पूजा करने के लिए 13,600। टोटल कितना था, 100 विद्यार्थी था। तो पूछा लड़कों की संख्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कि क्या, मान लेते हैं कि 100 क्या थी, लड़कियां थी। क्या थी, 100 को जो थी वो लड़की थी। और एक लड़की कितना रुपया दे रही है, 101 रुपया का योगदान दे रही है। तो 101 से गुना करेंगे। अब ये गुना करने के बाद टोटल राशि दिया हुआ है 13,600 माइनस बटा। अब देखिए लड़का दे रहा था 151 रुपया और लड़की दे रही थी 101 रुपया, दोनों का अंतर करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या, कि टोटल अगर लड़का की संख्या पूछे तो टोटल मान लेंगे लड़की की संख्या है। तो टोटल लड़की कितना दिया, तो देखिए 101 रुपया ये हुआ, 101 गुने 100 माइनस 13,600 और नीचे बटा। देखिए कितना हो गया, 151 में से 101 गया, अंतर कितना हो गया 50 के। अब देखिए दोनों का डिफरेंट निकालना है, चिन्ह से आपको मतलब नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिन्ह का वैल्यू नहीं लिया जाता है। तो देखिए कितना आ रहा है जी, घाट के कितना बच रहा है जी, 3500 बच रहा है जी, 3500 बटा 50, 1 0 से 1 0 गया, 5 7 35 और 7 7 कितना गया
70 को क्या हो गया, लड़का हो गया। क्या हो गया, 70 लड़का हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या बराबर 70। यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। अब देखें क्या से क्या हो गया, बस देखते देखते में कहता है ना जी कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते। देखिए अब देखते देखते हो गया ना जी। यहाँ टोटल सिर्फ राशि दिया हुआ था और लड़का लड़की के कितना पैसा दिया उसका योगदान दिया हुआ था, लेकिन मुर्गा मुर्गी के चलते उसी के टाइप आधार पर देखिए यही मालूम चले कि लड़का कितना था। अब देखिए ये तो ऐसे हो गया। एक विधि में आपको और बताए थे, बता दें, पक्का बता दें, चलिए वो भी बता देते हैं। किसके, मिश्रण विधि से। तो देखिए यहाँ पे मैं मिश्रण विधि से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, लड़का है और यहाँ पे लड़की है। यहाँ पे टोटल राशि दिया हुआ है 13,600 बराबर। अब यहाँ पे कुल सभी मान लीजिए कि अथिये है, स्टूडेंट है, उसमें 151 रुपया के योगदान दिए बटा। अब इसको करेंगे, यहाँ पे लड़की हो गया टोटल 100 हो गया, 101 रुपया दान दिया, ठीक ना। अब देखिए तुलना करेंगे। अब ये इसको करेंगे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 151 पर 00 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 पर 00 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंट कीजिए। ये है 15,100, ये है कितना 13,600, तो कितना हो गया। अब देखिए 13,000 है जी कि 600 में से 15,100 घटावेंगे ना जी, देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 0, 6 में से गया 5 और 13 में से 5 गया 8, मतलब कितना हो गया, ये 8500 के अंतर हो गया। कितना हो गया, 8500 के अंतर हो गया। नहीं देखिए 15,000 नहीं है जी, तो हो गया आपका 15,100 माइनस से देखिए 13,600, 0 0 11 में से 6 गया, 5 बचा, 4 में से 3 के 1 बचा, मतलब 1500 के सॉरी 1500 के अंतर हो गया। अब इधर से करेंगे तो अंतर कितना के हो जाएगा आपका, 3500 के। देखिए 2 0 से 2 0 गया और 5 7 35 और 5 दिया 15, कितना हो गया 7:3, ठीक ना। आप पूछा तो लड़कों की संख्या, इसीलिए हो जाएगा लड़कों की संख्या बराबर। देखिए टोटल लड़का है, टोटल विद्यार्थी है 100 गो, और यहाँ संख्या कितना हो गया 7 और 3 10 गो। अब पूछा लड़का की संख्या तो 10 से क्या है, 7 से गुना हो गया, अनुपात से 10 बराबर कितना हो गया 70 गो लड़का हो गया। क्या हो गया 70 गो लड़का। तो आपको जौन विधि से मन है बनाने का वो विधि से बनाइए, इससे बनाइए या तो इससे बनाइए। अब आपको तुलना करना है कि किससे बनाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मजदूर को मजदूरी के लिए इस शर्त पे रखा जाता है कि जिस दिन काम पर आएगा उसे 120 रुपया दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 120 रुपया दिया जाएगा, और जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा उसे 40 रुपया दंड के रूप में काट लिया जाएगा। इस प्रकार 30 दिनों के उपरांत में कुल 2160 रुपया प्राप्त होता है। तो बताएं कि वह कितने दिनों काम पर आया था। ध्यान से देखिएगा, वो एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर हो या कोई कंपनी में काम करने वाला हो, तो किस तरह का मजदूर है, वो सिर्फ काम करता है डेली बेसिस पे, डेली के हिसाब से। तो उसको एक शर्त पे रखा गया कि बउआ मजदूर जो भी हो, जिस दिन तुम काम पे आएगा उस दिन तुमको क्या है, जिस दिन तुम काम पे आएगा उस दिन तुमको 120 रुपया दिया जाएगा पर डे, और जिस दिन तुम काम पे नहीं आएगा
तो 120 रुपया तो मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि और क्या कर लिया जाएगा, 40 रुपया काट लिया जाएगा, 40 रुपया काट लिया जाएगा। तो इस शर्त पे वो मजदूर तैयार हुआ और वह 30 दिन, कितना दिन काम किया, 30 दिन में वो टोटल रुपया कमाया 2160 रुपया। तो वही पूछ रहा है कि बताएं कि वह कितने दिन काम पर आया था। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है जी। अब इसे कैसे हम निकालेंगे कि ये पैसा इतना कमाया था, कितना दिन काम पे नहीं आया। लेकिन क्या जी बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा ना, क्योंकि ये कौची पर है, गाय मुर्गा पे। तो हम लोग जानते हैं कि मुर्गा की संख्या पूछे तो गाय का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू अब गाय का पूछे तो मुर्गा का तुलना करेंगे। तो देखिएगा कि इसको शर्त ऐसा बांधा हुआ है कि 120 रुपया दिया जाएगा, कब, जब वो आएगा ड्यूटी करने तब। और जिस दिन नहीं आता है उसको क्या कर लिया जाएगा, 40 रुपया काट लिया जाएगा। बहुत बड़ा मालिक है जी, टाइट है जी, है मतलब लेट फाइन नहीं आता है उसका चार्ज भी काटता है। ये पक्का है कि वही सब होगा। तो कह रहा है कि वह कितने दिन काम पर आया था। देखिए इसमें कह रहा 30 दिन, आपको ये 30 दिन दर्शा दिया है ना। किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ महीना का नाम दे देगा, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये हो जाएगा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मार्च कितने दिन का होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, मई कितने दिन, उस तरह से आपको क्या करना, उतना अंक से ही गुना करना पड़ेगा। आपको आसान के लिए बता दिया सिर्फ 30 दिन, किसी में क्या करेगा, महीना दे देगा। तो आपको ये व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि महीना, कौन महीना कितने दिन का होता है, उसके अनुसार से गुना करेंगे। तो पूछ रहा है कितने दिन काम पर आए थे, यहाँ पे लिखेंगे काम पर आए दिन बराबर। देखिएगा जी, मान लेते हैं कि सारा वो क्या किया, काम पे नहीं आया सारा दिन, 30 दिन, तो 2160 रुपया हुआ। अब ध्यान दीजिएगा अंतर तो होबे करेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अंतर निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है कि 40 रुपया दंड स्वरूप काट लिया जाएगा। 40, कितना दिन तक काम करेगा जी, 30 दिन। अब ये देखिएगा ये माइनस कॉस्ट के अंदर भी माइनस क्यों किए, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये 40 रुपया जो है काम पे नहीं आता तो क्या होता है, कट जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो वहाँ पे क्या होता है, कट जाता है। तो कट जाएगा तो मतलब कमाया भी नहीं, और 40 रुपया कौची किया, गवा दिया। तो मानते हैं कि 30 दिन वो क्या किया, 40 रुपया गवाते ही चला गया, ठीक ना। तो फिर नीचे देखिए बाटा। अब ध्यान दीजिएगा कि 120 रुपया कमाता था माइनस, अब अंतर होगा, अभी क्या कर रहा है 40, तो यहाँ -40 में होगा जी। कहिए क्यों, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये भी कमाता, ये भी इतना रुपया कमाता तो आपस में अंतर क्या होता, जुटता। लेकिन कह रहा है कि 120 रुपया तो कमाएगा नहीं है, और क्या करेगा, 40 रुपया लॉस कर देगा। तो वही से गांव में कहते हैं ना कि कमाया न कदाया और 100 रुपया खर्चा करके आ गया है। तो वही वाला बात हो रहा है कि कमाईबो नहीं किया 120 रुपया और उल्टे कौच कर दिया, माइनस में 40 रुपये पहुंचा दिया। तो क्या होगा, अंतर ना होगा दोनों के जी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 2160। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ के बाहर माइनस रहता है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदलता। 4 दिया 1200 रुपया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा 120, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 120 अब प्लस 40 कितना हो जाएगा जी, 160 होगा। 160 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोष्ठ के अंदर माइनस रहता है तो क्या, तो चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए दोनों के जोड़िए तो कितना आ रहा है जी, 0 के 0 हो गया, 6 की 6 वो हो गया, और 2 1 3 और 2 1 3, आपका क्या हो गया, बटा 160। 160 60 से गया। अब देखिए 16 दूना
32 एक मरते 16 बराबर क्या हो गया 21 दिन। क्या हो गया 21 दिन। अतः लिख सकते हैं, अतः काम पर आए दिन बराबर क्या हो गया 21 दिन। क्या हो गया 21 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना हो गया 21 दिन। अब देखिए यहाँ मेन आपको जो समझना है यहीं पे समझना है। ऐसा क्यों किए बाबू, क्योंकि कह रहा है कि कमाए नहीं और क्या कर दिए 40 रुपया गवा दिए। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि एगो प्लस एगो हानि होता है एगो लाभ होता है, तो आपस में हानि या लाभ क्या होगा अंतर में क्या हो जाएगा जुट जाता है। तो ये तो हर हाल में जुटेगा, लेकिन यहाँ भी इसलिए हम इसलिए किए हैं क्योंकि -40 रुपये 40 रुपये गंवा रहा है। 120 रुपये कमाने से मतलब नहीं है, वो 40 रुपये क्या कर रहा है और गंवा रहा है। तो देखिए इस तरह से अब आपको कितना दिन 21 दिन। अब देखिए अब बनाया हुआ सही है गलत इसके लिए मैं जांचता हूँ। आप तो मिशन भी से बना ही सकते हैं। इसको बताता हूँ कि कारा 21 दिन काम पे आया, काम पर आए दिन बराबर हो जाएगा 21। तो काम पे नहीं आए दिन कितना हो जाएगा जी, काम पर नहीं आए दिन। देखिए मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं, कल के लिए मत कहिएगा कि सर आप झूठ बोल दिए हम कैसे चेक करें। तो लीजिए हम आपको प्रूफ देते हैं। कहता होनहार बिरबाद के खोज चिकने पार, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो वही प्रमाण दे रहा हूं आपको। तो देखिए जी टोटल 30 दिन था, 21 दिन उसमें काम पे आया, तो 9 दिन वो कोची किया काम पे नहीं आया। तो देखिए 21 दिन में कमाया जी 120 रुपया माइनस 9 दिन में गवाया कितना 40 रुपया पर डे। देखिए तो इसको कीजिए, हो जाएगा आपका 42 2520 माइनस 9 चौके 36 360 रुपया क्या हो गया घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो 0 के 0 हो जाएगा जी, और 12 में से 6 गया 6 बचेगा, और 4 में से 3 गया 1। देखिए तो जी 2160 रुपया आया जी, 2160 रुपया आया यहाँ पे। तो आपका क्या है जो बनाया हुआ है वो आपका सही है। अगर ये दोनों के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा, अगर सब कुछ भूल जाते हैं तो आप जो 4 गो ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें जैसे दिया रहेगा 12 दिन 18 दिन 21 दिन और 24 दिन, तो बारी बारी से हम देखेंगे कि कितने काम पे आया। ठीक है मान लेते हैं कि C लेते हैं कि 21 दिन काम पे आया, तो एक दिन का कीमत है 120 रुपया, तो 21 दिन की कीमत 2520 रुपया हो गया। तो काम पे के दिन नहीं आया होगा 9 दिन, तो 9 दिन को क्या करेंगे 40 से गुना करके घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका। अगर इतना रुपया याद आता है जी तो समझ जाइए कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या है सही है। अब बताइए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम की बर्बादी हो सकता है, आपको बारी बारी से जांचना पड़ेगा, कभी ये जांचिएगा कभी वो जांचिएगा, लेकिन इस तरीका से बनाइएगा तो एक लाइन में और 1 मिनट के अंदर में बने क्वेश्चन। तो चलिए इस तरह का अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि रेलवे के एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। उस परीक्षा में अस्मिता ने कुल 90 प्रश्नों को हल की और उसे 190 अंक प्राप्त हुए। तो बताएं कि उसके द्वारा बनाए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आज भी रेलवे का एग्जाम हो रहा है, होता ही है, जिसमें 1/3 क्या होता है नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से 1/3 नेगेटिव में कह रहा है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो उसी में एक परीक्षार्थी थी, कौन थी अस्मिता नाम की एक लड़की है, वो परीक्षार्थी है, उसने 90 क्वेश्चन की है, 90 अंक का क्वेश्चन की है, जिसमें मिला के उसको अंक मिला है कितना 190 अंक प्राप्त हुआ, 190 अंक मिला।
190 मार्क लाया, तो पूछ रहा है कि बताएं कि उसके द्वारा बनाए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है। देखिए जी, अब लीजिए करिए बात। उस टाइम था काम पे आए दिन, अब यहाँ पे है कि काम पे ना आए कि उल्टा क्या हो गया कि गलत उत्तर की संख्या कितना दिया था। तो मान लेते हैं कि जितना भी वो दिया आंसर वो क्या किया, सही ही दिया होगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में गलत उत्तर की संख्या बराबर, देखिए मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि बिल्कुल गाय मुर्गी पे है, बस उसी का आधारित क्वेश्चन है, उसी पे बनता है। अगर एक को मानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे उसके विपरीत वाले को सारा क्वेश्चन मान लेते हैं कि वही किया है, ठीक ना। और अभी भी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं मुस्कुराइए मत, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, तभी मजा आएगा। नहीं तो फिर गाय मुर्गा की तरह बस सब भटकते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना जल्दी हो गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ना जी, वो भी खुश हो जाएंगे, आपको बधाई देंगे, पार्टी भी देंगे। तो कह रहा देखिए, छोड़िए नहीं कीजिएगा तो हमें क्या जाएगा। गलत उत्तरों की संख्या बराबर पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि सभी क्या किया है, 90 क्वेश्चन जो भी है 90 क्वेश्चन क्या किया है, सही बनाया है। माइनस, देखिए टोटल अंक कितना मिला है जी, 190 मिला है, बटा। अब देखिए कह रहा था कि सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया था, अंतर -1, ऐसा क्यों किए देखिएगा, बताइएगा जी, नहीं तो कौन बताइएगा। देखिए ऐसा इसलिए किए कि हुआ, अब यहाँ पे कहिए कि सर -3 क्यों नहीं किए, तो बउआ ये 3 नंबर जो है मिल रहा है ना कि कट रहा है। अगर कटने की बात होता तो हम क्या करते, वहां पे माइनस करते हैं। ये तो टोटल अंक दिया है, तुलना किए, अब ये 3 माइनस, अब -1 इसलिए किए क्योंकि ये नहीं कि मतलब 3 अंक मिलता है सही उत्तर के लिए, गलत के लिए 1 अंक उत्तर मिलता है, एक अंक मिलता है, लेकिन 1 अंक मिलता है किस रूप में, मिलता नहीं है, वो क्या होता है माइनस में और कट जाता है। तो जो भी अंक मिला ना वो क्या करता है, ये वो माइनस कर देता है। तो टोटल देखिए जी आपका हो जाएगा 9 3 27, 270 में से 190 जाएगा। अब देखिए ये हर हाल में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 हो जाएगा। देखिएगा दोनों घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 17 में से गया 9, 8 बचा, अब क्या होगा 0 के 0। अब देखिए 4 बचा ना, जितने 20 चौके 80 बराबर क्या हो गया 20 प्रश्न जो है वो क्या किया, 20 प्रश्न का गलत जवाब दिया। तो लिख सकते हैं अतः गलत उत्तरों की संख्या बराबर 20 प्रश्न। ये जो अस्मिता नाम की लड़की है वो कितना क्वेश्चन गलत बना दी जी, 20 क्वेश्चन को गलत बना दी। मतलब टोटल में से क्या हो गया, 20 अंक उसको काट लिया गया। क्या कर लिया गया, 20 अंक काट लिया गया। तो अगर देखिए आप समझ में आ गया ना कि टोटल हम इसलिए 3 इसलिए क्यों किए, क्योंकि ये प्लस में हमको 3 अंक मिल रहा है, और नीचे हर हाल में आपका क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में दोनों आपस में जुटेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोले थे कि अंतर जुटता है, माइनस माइनस प्लस क्या 4 दिन। तो देखिए अगर इसको आप जांचना चाहेंगे तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था जांचने के लिए, उस तरह जांच सकते हैं। तो अस्मिता नाम की जो लड़की है वो खुद जांच के देख सकती है कि हाँ जो हम बनाए हैं वो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो आप अस्मिता जी 20 क्वेश्चन का गलत जवाब दिए, इसलिए आपको क्या हो गया, 20 अंक की हानि हो गया ना। अगर उतना नेगेटिव नहीं लेते तो आपका नंबर और बढ़ता। इसलिए कहते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनाते समय जो कन्फर्म रहे वही मारे, लालच के चक्कर में जाइएगा तो इन्हीं की तरह अस्मिता की तरह ही क्या कीजिएगा, 20 नंबर माइनस में जाइएगा, ठीक ना। तो ऐसा गलती ना करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन गाय मुर्गधारी, तो इसी क्वेश्चन को लास्ट में देखो, और क्वेश्चन बताता हूँ आपको यही एग्जाम के संबंधित। तो देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एसएससी के एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल 110 प्रश्नों को हल किया और उसे कुल 265 अंक प्राप्त हुए,
तो बताएं कि उसके द्वारा हल किए गए सही उत्तरों की संख्या क्या थी। ध्यान से देखिएगा, एसएससी का एग्जाम है जिसमें कहा गया है कि सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ले जाते हैं। जो हम लोग के एग्जाम में अक्सर यही सब चल रहा है नियम, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काट ले जाते हैं। तो एक परीक्षार्थी है, उसने 110 क्वेश्चन को हल किया जिसमें उसे कुल 265 अंक प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन पूछा कि बताएं कि उसके द्वारा हल किए गए सही उत्तरों की संख्या क्या है। आपसे पूछ रहा है कि वो जो विद्यार्थी है सही के क्वेश्चन बनाया था जी, जो उसको 265 अंक मिला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सही उत्तर की संख्या बराबर, देखिएगा टोटल 265 अंक प्राप्त किया माइनस, अब देखिएगा जी 1 अंक क्या होता है, कट जाता है, तो क्या हो जाएगा -1। टोटल क्वेश्चन कितना किया जी, 110 को कौची कर दिया है वो लड़का, गलते कर दिया है। अभी काहेला माइनस किया जी, क्योंकि कमाना ना कदाना, और बस क्या करना है, सिर्फ घाटा करना है। खाया न पिया गिलास तोड़ा 12 ना के, वही वाला कहानी है कि सही अंक तो लाया नहीं और क्वेश्चन को गलत कर देने पे क्या किया, -1 अंक काट लिए जाएंगे। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है माइनस, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। समझ में आया जी? खाली मुस्कुराते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए 265 माइनस कौची हो गया, माइनस माइनस प्लस 110, और नीचे तो हर हाल में कौची होगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 होगा बउआ। अब देखिए 265 है जी और 110 है तो 375 हो जाएगा कि नहीं होगा, इसमें भी कोई शक है तब बोलिएगा। अब 5 से गुना कीजिएगा, बटा कीजिएगा तो 535, 7 गो और कितना बचा, 5 × 25 बराबर क्या हो गया जी 75 क्वेश्चन। क्या हो गया 75 प्रश्न। कितना प्रश्न हो गया 75 गो। तो लिख सकते हैं अतः सही उत्तरों की संख्या बराबर कितना 75 प्रश्न। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे विधि से भी, एलिगेशन विधि से भी बना सकते हैं। बता दे जी कि बना लीजिएगा। चलिए अब कहते हैं तो बता देते हैं। ये है आपका सही और ये है गलत। अब देखिएगा जी कह रहा है कि टोटल क्वेश्चन के गो है 110 गो, और सही के लिए 4 अंक मिलता है और गलत के लिए क्या होता है -1 अंक काट लिया जाता है 110 क्वेश्चन के लिए। अब देखिएगा ये टोटल कुल कितना अंक मिला है जी 265 अंक मिला है, 265 अंक मिला है। तो देखिए तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 चौके 44, 440, अब माइनस हो गया 11 के 110 अंक। देखिए तो जी काटिएगा, अंतर हो गया 420 में से 265 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और 13 में से 6 गया 6 7 6 13, और 3 में से 2 गया 175 बचा। अब देखिए जी ये दोनों में अंतर कीजिएगा, -10 और 265। देखिएगा तो इधर 265 माइनस माइनस 110, तो माइनस माइनस का हो जाएगा जी 265 माइनस माइनस प्लस 5 6 1 7 2 1 3, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा जी 375। ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है। तो देखिए 375 जो हो गया, 375 को 175 से तुलना करेंगे तो देखिए तो कट रहा है जी 175 के 5 नहीं होगा तो देखिए 5 से काटिए ना जी, 5 से हो जाएगा, ये 75 मरते कटेगा
अब 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 और अभी भी कटेगा जी। 5 से काटिए, क्या हो गया, 1 मरते 5, 2 15 पचे 75 और 5 सत्ते 35, कितना हो गया 15:7 हो गया। कितना हो गया 15:7। अब देखिए तो पूछ रहा है सही उत्तर ना जी, तो सही उत्तर बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है जी, क्वेश्चन है 110 गो, यहाँ के गो हो गया 15:7, 7 5 12, 7 5 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 7 1 15:7 22 ना हो जाएगा जी, 22। अब पूछ रहा था सही के, तो सही के 15 से गुना कर देंगे, 11 दूना 22 और 2 पचे 10, कितना हो गया जी 15 पचे 75। क्वेश्चन आ गया, यह आपका तुलना हो गया, आपको ये भी विधि से साबित हो गया। तो देखिए साथियों, आज मैं आपको गाय मुर्गा के आधारित पे जितने सारे डॉट थे, जितने सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको क्या कर दिए, क्लियर करा दिया हूँ। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में कहीं भी मिल जाए तो छोड़िएगा नहीं, एकदम नस नाबूद कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, नस नाबूद करके हल कर दीजिएगा। देखते के साथ इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़े, मात्र 2 सेकंड में इसको क्या कीजिए, हल कीजिए, अंदाज से ही मारिए जिस विधि से आपको बनाना है। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे। ये पार्ट नंबर 10 जो लेकर आऊँगा उसको देखना जरूर देखें, नहीं देखेंगे तो आपको फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, आप मेरे लिए बस एक काम की सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके सुविधा प्रदान करूँगा। और किसी तरह का मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। एक बार में नहीं समझ में आता है, फिर से दोबारा देखें, स्पीड उसका कम करके देखें, लेकिन देखें। और फिर भी समझ में आए तो किसी तरह तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पे अगर कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 7979733708। इस पे आप कभी भी कॉल करके किसी तरह की समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले जितने सारे पार्ट थे, अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, और प्ले लिस्ट में भी जाके आप सब देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए और मस्ती में रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद साथियों।